कि आज ऐसी एक ताकत शुरू हुई है और इस देश में खड़ी रही है। वो हमारे महाराष्ट्र के सरकार में भी है और हमारे भारत के भी सरकार में है, जो हम मुसलमान भाइयों पे, हमारी कौम पे जोर जबरदस्ती करना चाहते हैं, हमें दबाना चाहते हैं और इसी तरह हमारे पे जुल्म जाती करके एक आगे बढ़ा रहा है। वो लोग में आज ये बोलते हैं कि वो लोग NRC जैसे कानून इस देश में लागू करना चाहते हैं, वो लोग वन नेशन वन इलेक्शन जैसे काम इस देश में करना चाहते हैं और हमारे देश के जो घोचू पंतप्रधान है नरेंद्र मोदी, एक नंबर के घोचू आदमी, उन्होंने परसों एक भाषण में बोला कि कोई तो इस देश में घुसपैठियों को जायदाद देना चाहता है, प्रॉपर्टी देना चाहता है। अभी मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि क्या हमारे पास वो प्रॉपर्टी है जो वो बोल रहे हैं? नहीं है। क्या हमारे पास वो जायदाद है जो वो बोल रहे हैं? तो नहीं है। अरे भाइयों, हमारा और आपका मोहल्ला एक दूसरे के साथ लड़के हुए, हमारा और आपके दीवार एक दूसरे के साथ लड़के हैं, हमारे और आपके दरवाजे एक दूसरे के साथ लड़के हैं और संडे के दिन में मटन वाला भी हम दोनों का एक ही है। और इसलिए मैं आप सभी से बात कहना चाहता हूँ कि ये हमें घुसपैठिए बोलने वालों को हम भारत सरकार में राज नहीं करने देंगे और इस इलेक्शन में ये भारत के पार्लियामेंट में जो घुसपैठिए घुसे हैं उनको बाहर निकलने का काम यहाँ पे वंचित बहुजन आघाड़ी करना चाहेगी। आप बोलिए कि आप हमारा साथ देंगे? कि आज की घड़ी में अकोला की सरजमीन पर ऐसी एक ही ताकत है जो भाजपा को हरा सकती है, वो है हमारा एक अकेला हिम्मत वाला जनाब अली प्रकाश अम्बेडकर साहब। दूसरी तरफ जो पंजे वाले हैं, वो पंजे वाले मैं आपको बोल रहा हूँ आज की ताकत में उनका डिपॉजिट भी जब्त होने वाला है, इतना आप लोग याद रखना। और आपका वोट किसी भी तरह पंजे पे डाल के अपना वोट वेस्ट मत करना, इतने में आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ मैं आप सबको एक और चीज बोलना चाहता हूँ कि ये लोग अलग अलग गलतफहमियां फैलाए, ये लोग हमको गुमराह कर रहे, ये लोग बोल रहे कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को प्रधान अम्बेडकर राज्यसभा भेजेंगे। पर एक चीज समझ लेना कि राज्यसभा एक फेंका हुआ टुकड़ा है और हम लोग किसी हालत में उठाने वाले नहीं है, ये आपको समझ लेना। बाबा साहब अम्बेडकर अकोला के खासदार बनेंगे और जीतेंगे और हम सब की आवाज दिल्ली में पहुंचाएंगे, ये आप सबको मेरा वादा रहा है। दूसरी तरफ कल लोग आगे बढ़ गए, यहाँ पे एक शख्सियत आई थी, राज्यसभा से आई थी, इमरान प्रताप गढ़ी नाम था उनका। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने वंचित को खड़ा किया है पंजे को हराने को। मैं उनको इतना ही बोलना चाहता हूँ, जरा पढ़ लिख के आना चाहिए था जनाब। अगर आप पढ़ लिख के आते तो आपको समझ जाता कि इस अकोला में अगर किसी की ताकत है तो बाबा साहब अम्बेडकर की है और कांग्रेस कंटिन्यूअस तीसरे नंबर पे रहते आ रही है। दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को खड़ा किया, वंचित को खड़ा किया है कांग्रेस को हराने को। अरे मैं इन जनाब से एक और चीज कहना चाहता हूँ कि जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं हुए थे, तभी भी बाबा साहब अम्बेडकर अकोला की सरजमीन पर अकोला के खासदार बनकर दिल्ली गए थे और हम सब की आवाज उन्होंने पार्लियामेंट में उठाई थी और वो आए, बहुत कुछ बोल के गए, पर उन्होंने कुछ चीजें नहीं बोली। उन्होंने ये नहीं बोला कि 48 सीटों में से एक भी सीट कांग्रेस ने हम मुसलमान भाइयों को क्यों नहीं दी। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये कांग्रेस वालों के जहन में ये क्यों घुसा हुआ है कि हम सिर्फ उनकी वोट देने के मशीन है, कि हम सिर्फ वोट देने के लायक है, लेकिन वोट हासिल करके चुन के आने के काबिल क्यों नहीं है। उन्होंने आपको ये नहीं बोला। उन्होंने आपको ये नहीं बोला कि कांग्रेस की सरकार आज 40 बंदों का मैनिफेस्टो
लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा हमसे कि आज कांग्रेस सरकार एनआरसी सीए के खिलाफ एक लफ्ज बोलने के लिए भी क्यों नहीं तैयार। और भाइयों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, आपके सामने ये पेश करना चाहता हूँ कि मोहम्मद अकरम हो, जुनैद हो, असीफा हो, पहलू खान हो या एनआरसी सीए हो, हम सभी के साथ एक आदमी खड़ा रहा है, वो है जनाब अली प्रकाश अम्बेडकर। अकोला में, मुंबई में फलस्तीन की आवाम के लिए आवाज अगर किसी ने उठाया हो तो वो है बाला साहब अम्बेडकर। एनआरसी सीए के लिए किसी ने महाराष्ट्र बंद किया हो तो वो है प्रकाश अम्बेडकर। इस महाराष्ट्र में चार मुसलमान उम्मीदवारों को किसी ने टिकट दिया हो तो वो है हमारे बहुजनों के हृदय सम्राट, हम सब मजलूमों की हक की आवाज। देशात घडणाऱ्या महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी भारताचे लोक या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत या बातम्या शेअर करा। धन्यवाद।